नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आप सभी को शर्मा सर इंडिया यूट्यूब चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। आज का पहला सवाल देखिए क्या है। फाइंड द मिरर इमेज ऑफ, इसका हमको मिरर इमेज निकालना है। तो इसका मिरर इमेज को इस तरह का बनेगा, इन चारों में से वही पहचानना होगा, ठीक है। तो इसका मिरर इमेज इस साइड बनेगा। तो देखते हैं कि इस तरह का फिगर बनेगा। मान लीजिए ये सर्कल है, ऐसे चार हिस्से में हमने इसको भाग कर दिया, तो ऐसा होगा। सभी में ऐसा ही है। अब ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल मिरर के सामने है, तो ये मिरर के सामने ही बनेगा, मतलब आगे के साइड होगा। इधर राइट साइड में है तो इधर लेफ्ट साइड में होगा। तो ये आपका राइट साइड में है, ये होगा ही नहीं। बाकी तीनों में लेफ्ट साइड में है, तो तीनों में देखते हैं आप कौन सा वाला होगा। अब ये P उल्टा है, तो ये P किस तरह का बनेगा, मतलब ये P मिरर से दूर की तरफ है ये, तो ये ऐसा बनेगा। तो P यहाँ है, यहाँ है, तीनों में ही सेम है, तो इससे पता नहीं चला। अब इस एरो को देखिए, ये एरो बाहर से मिरर की ओर जा रहा है, तो इधर बाहर से मिरर की ओर आ रहा है, तो ये नहीं होगा। ये मिरर की ओर जा रहा है, लेकिन मिरर बाहर की तरफ से मिरर की ओर जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका नहीं बनेगा, ये ज्यों का त्यों है, तो नहीं होगा ऐसा। अब इन दोनों में, अब इस एरो को हम कैसे करेंगे, ऊपर की तरफ जा रहा है तो ऊपर की तरफ ही होगा ये। अब ये सर्कल को देखिए, ये सर्कल किस तरफ है, मिरर के तरफ है, तो मिरर की तरफ ही होगा, इस तरफ आएगा। तो यहाँ पर तो आपका मिरर ये ऐसा ही सेम टू सेम, ये एरो के राइट साइड में है, तो यहाँ पर भी एरो के राइट साइड में है, लेकिन एरो के लेफ्ट साइड में हो जाएगा। तो एरो के लेफ्ट साइड में यहाँ है, तो आपका डी वाला ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। आप लोग कृपया वीडियो में लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हो सके तो शेयर भी कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारा दूसरा वीडियो अपलोड होने पर आपके वहाँ तुरंत नोटिफिकेशन जा पहुँचे और आप वीडियो को बिना मिस करके देख पाए। अब यह दूसरा सवाल है, कंप्लीट द एनालॉजी। केरला इज टू पी है तो सिक्किम इज टू क्वेश्चन मार्क। अगर केरला से पी होगा तो सिक्किम से क्या होगा। तो केरला से कैसे पी आया वो हम देखते हैं। KELA। अब हम इनका प्लेस वैल्यू लेके देखते हैं। के का वैल्यू होता है 11, ई का 5, आर का 18, 1, एल का 12 और ए का 1। इसको प्लस करने पर कितना होगा आप देखते हैं। 18 और 12 30, 11 प्लस 5 16, 17 18, मतलब टोटल 48 होता है। अब सिक्किम का भी हम इधर ट्राई करते हैं। SIKKIM। एस का 19, आई का 9, के का 11, के का 11, आई का 9, एम का 13। 11 प्लस 9 20, 11 प्लस 9 20, 19 प्लस 13 32, 2 4 72 होता है। तो यहाँ 72 आ गया। अब 48 से P लाना है। अगर हम P का भी प्लेस वैल्यू देखें तो P का कितना होता है, 16 होता है। तो 48 से 16 लाने के लिए हमें क्या करना होगा, 3 से डिवाइड करना होगा, तो 16 आ जाएगा। 16 का मतलब आपका P, ठीक है। अब यहाँ पर भी हम डिवाइड बाई 3 करेंगे, तो कितना आएगा, 24 आएगा। 24 का मतलब कितना होता है, x होता है। आपका यहाँ सी ऑप्शन पर x दिया हुआ है, तो
आपका क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। ठीक है, इस सवाल को देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। हमें यहाँ कितने आयत है या रेक्टेंगल है वही निकालना है। तो इसमें हम पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इधर से स्टार्ट कीजिए, ये बीच वाला। यहाँ पर हम कितने हैं, 1 2 3 4। तो इसका फार्मूला क्या है, 1 + 2 + 3 + 4। तो कितना होगा, 1 + 2 3, 3 + 3 6 + 4 10। यानी कि आपका 10 रेक्टेंगल्स यहाँ पर है, एक यहाँ दूसरा यहाँ, और ये वाला एक होगा, ये बड़ा वाला। तो यहाँ पर 3 होगा, और एक हम ऐसे भी पकड़ सकते हैं, ये पूरा है सबसे बड़ा, ये वाला भी 1 हो जाएगा। तो कितना हुआ, 4 हुआ। 1 2 ये वाला, ये बीच का इधर का 1, ये इधर का तो पहले ही पकड़ा था ये वाला, 1 2 3 4। तो 1 2 ये वाला इधर का 3, और ये पूरा कंप्लीट ये बड़ा 1 4। तो उसी तरह का नीचे भी बनेगा, 4 ही बनेगा। तो कितना हुआ, 10 और 4 4 8 18। यानी कि आपका डी वाला ऑप्शन में 18 है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर आपका टोटल 18 रेक्टेंगल्स है। इस सवाल को देखिए, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स अकॉर्डिंग टू इंग्लिश डिक्शनरी ऑर्डर एंड देन फाइंड द सम ऑफ द लास्ट 2 लेटर्स ऑफ द लास्ट वर्ड। तो हम इसको पहले क्या करेंगे, डिक्शनरी ऑर्डर में लिखेंगे, पता करेंगे कौन सा वाला वर्ड पहले आएगा। तो कॉमन देखेंगे, यहाँ पर EM कॉमन है सभी में। उसके बाद O आएगा पहले, तो O मतलब 5 नंबर पहले होगा। ये वाला हो गया है। अब इन चारों में EM P भी है, P तक हम छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पर I है, इधर A है, इधर L है, इधर E है। तो पहले A आएगा, यानी कि 2 आएगा, ये भी हो गया। A के बाद E आएगा, मतलब 4। E के बाद I आएगा, मतलब 1, और लास्ट में L आएगा 3, यानी कि 5 2 4 1 3 होगा। अब यहाँ पर बोला है कि फाइंड द सम ऑफ द लास्ट 2 लेटर्स ऑफ द लास्ट वर्ड। लास्ट वर्ड कौन सा होगा, 3 है। 3 का मतलब आपका एम्प्लॉय, एम्प्लॉय होगा, ये वर्ड होगा। अब इसमें भी लास्ट 2 लेटर बोला है। लास्ट 2 लेटर क्या है, O और Y है। इनका हमको टोटल निकालना है। तो O का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 15, और Y का कितना, 25। तो अगर इन दोनों को हम ऐड करें तो कितना होगा, 15 और 25 40 हो जाएगा। तो आपका ए ऑप्शन में 40 है, तो ये ए हो जाएगा आंसर। इसको देखिए, ये बहुत लंबा है। देखिए, फाइंड द नंबर दैट विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कृपया लाइक कीजिए। आप लोग लाइक करने में पता नहीं क्यों इतने कंजूसी करते हैं, और सब्सक्राइब भी कीजिए अगर आप चैनल पर नए हो तो। अब क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा, वही पूछा है। अब इस तरह से बढ़ते जा रहे हैं नंबर, तो हम इस तरह का आए तो हम पहले प्लस से देखते हैं। अगर ज्यादा डिफरेंस है तो नंबर का पहले तो हम इनटू करके देखते हैं, या स्क्वायर या क्यूब से देखते हैं। लेकिन यह इतना बड़ा नहीं है, थोड़ा थोड़ा ज्यादा होता जा रहा है, तो हम इसमें प्लस से देखेंगे पहले। तो इसका और इसका अंतर देखेंगे, उसी तरह से सभी के डिफरेंस देखते जाएंगे। तो 13 के साथ 17, मतलब +4 करेंगे तो 17 आ जाएगा। 17 और 24 मतलब +7। 24 और 36 का मतलब +12। 24 के साथ 12 कर देने से 36 आएगा। 36 और 55 46 56 मतलब 19 +19। अब 55 से 85 +30 का डिफरेंस है। अब यहाँ पर थोड़ा हार्ड होगा, थोड़ा ज्यादा है। तो 8 - 5 3,
12 माइनस 8 40 यानी कि 43। अब यहाँ से यहाँ 60, तो यहाँ पर मतलब सभी में प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस हो गया। लेकिन अब इससे पता चल रहा है क्या लॉजिक है। +7 4 7 12 19 30 43 60। अगर पता ना चला तो हम फिर इनका भी डिफरेंस देखते हैं एक बार, हो सके यहाँ से मिल जाए तो एक बार इनका भी देखेंगे। अगर नहीं हुआ तो लॉजिक चेंज करेंगे। तो 7 4 और 7 का मतलब +3 है यहाँ पर। अब 7 और 12 मतलब 7 + 5 12, 12 + 7 19, 19 + 11 30, 30 + 13 43, 43 + 17 60। अब देखा आपने यह ख्याल किया कि नहीं किया, 3 5 7 11 13 17 ये क्या है, प्राइम नंबर है। तो इसके बाद अगला प्राइम नंबर क्या आएगा, 19 आएगा। तो 60 + 19 कितना होगा, 79 होगा। तो इसके साथ अगर 79 प्लस करें तो कितना होगा, लास्ट में 1 के जगह पर कितना होगा, 8 + 9 17, एंडिंग में 7 होना चाहिए लास्ट में। तो यहाँ पर 2 है तो सी और डी तो होगा ही नहीं। अब इन दोनों में से कोई एक होगा। तो 188 के साथ हम 79 ऐड करेंगे। 9 8 17 1, 8 + 7 15 + 1 16, यानी कि 267 होगा यहाँ पर, 267। तो आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा और ए भी रॉन्ग हो जाएगा। समझ गए ना। इस सवाल को देखिए, स्टडी द पैटर्न केयरफुली एंड सेलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन इट। क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा वही निकलना है। अब देखिए, अब बड़ा नंबर पीछे है तो हम इसको हॉराइजेंटली करेंगे, वर्टिकली नहीं हॉराइजेंटली करेंगे, तभी हम इसका आंसर निकल पाएंगे। नहीं तो इधर से जाएंगे तो आप उलझते रह जाएंगे और टाइम बर्बाद हो जाएगा। जब भी देखिए आप बड़ा नंबर जिस तरफ है उसी तरह से उस तरफ कीजिए। तो इस तरफ है तो हम ऐसे करेंगे हॉराइजेंटली, ठीक है, वर्टिकली मत करना है। तो 15 और 4 से हम 53 कैसे ला रहे, वही मेन है। 15 × 4 60, 60 से 7 माइनस करने पर 53 आएगा। लेकिन 16 × 8 कितना होगा, 140 ना कितना, ऐसे कुछ होता है। तो उससे 7 माइनस करने पर ये नहीं होगा, तो इंटू से नहीं होगा। तो हम एक काम करते हैं, 15 + 4 कर देते हैं, कितना होगा 19, इंटू 2 करेंगे तो 38 आ गया है। हमको 53 ला, 19 × 3 57, 57 से छोटा है तो 2 से कर दिया, तो 19 × 2 38। उसके साथ अगर हम 17 ऐड कर देंगे तो आपका 40, सॉरी नहीं, एक मिनट, 17 से ज्यादा होगा। अगर हम 15 से ऐड कर देंगे तो 8 5 13 है, नंबर 1 3 + 1 4 + 1 5, 53 आ गया। मतलब हमने क्या ऐड किया, 15। अब दूसरे में देखते हैं, 8 + 16 आपका 24 होता है। यहाँ पर इंटू 2 किया तो यहाँ पर हम इंटू 2 करेंगे तो 42, 24 × 2 48, + 15 किया था, यहाँ पर भी 15 करेंगे तो 63 होगा। यहाँ पर 56 है तो +15 नहीं होगा। तो क्या ऐड करने से 56 आएगा, 8 ऐड करने से अभी 56 आ गया। मतलब क्या, यहाँ पर 15 ऐड किया, यहाँ पर 8, मतलब यहाँ पर पहला वाला नंबर ऐड किया था 15, अब दूसरे में 8 प्लस किया था तो ये वाला 8 प्लस किया था। अब तीसरे में देखते हैं, 9 और 15, 9 + 15, 9 और 15 ऐड करने पर कितना आएगा, 24।
24 आता है, कितना आता है 9 और 15 24 ही आएगा। अब यहाँ पर 24 से 56 आया, अब यहाँ पर 56 अब ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा, तो हम क्या करेंगे इंटू 2 करेंगे तो कितना 48 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कितना है 9 है, इस वाला में 8 था 8 प्लस किया, यहाँ पर 9 है तो हम 9 प्लस कर देंगे तो 57 हो जाएगा। तो आपका सी वाला ऑप्शन में 57 है तो वही सही होगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर यहाँ पर 57 हो जाएगा। इस सवाल को देखिए, अगर यहाँ पर प्लस का मतलब क्या है मदर है, इनटू का मतलब सिस्टर है, डिवाइड का मतलब फादर है और माइनस का मतलब ब्रदर है। अब which of the following statements indicates that B is the grandmother of D। अब यहाँ पर 4 अलग अलग तरह का स्टेटमेंट या ऑप्शन दिया गया है, तो इन चारों में से कौन सा वाला स्टेटमेंट हमको अच्छी तरह ये दर्शाता है कि बी दादी है या नानी है। ग्रैंडमदर मतलब दादी भी हो सकती है नानी भी हो सकती है। बी दादी या नानी है, किसकी ग्रैंडमदर है डी की। तो इन चार में से कौन सा वाला दिखाता है, तो हम पहले जेंडर से चेक करेंगे, ठीक है। बी यहाँ है, डी यहाँ है, तो बी के बाद का ये साइन देखिए, हमेशा ये साइन, तो यहाँ पर कौन सा साइन है माइनस है, यहाँ बी के बाद माइनस है, तो माइनस में क्या है ब्रदर है, मतलब बी ब्रदर अगर हो तो मेल होगा, लेकिन यहाँ पर बी क्या होना चाहिए ग्रैंडमदर, ग्रैंडमदर का मतलब फीमेल होना चाहिए, लेकिन यहाँ से हमको यहाँ पता चल रहा है कि बी यहाँ पर इस स्टेटमेंट से बी मेल होता है, हमको फीमेल बनाना चाहिए बी, तभी ना आंसर होगा। तो ये आपका ये वाला नहीं होगा, क्योंकि इससे लग रहा है कि ये क्या बी मेल है, हमको बी फीमेल चाहिए ग्रैंडमदर, तो आपका क्योंकि यहाँ पर माइनस है, माइनस का मतलब ब्रदर है, तो ये मेल हो रहा है, तो ये नहीं होगा। अब दूसरा वाला चेक करते हैं, बी के बाद क्या है प्लस है, प्लस का मतलब मदर है, तो ये हम ट्राई करेंगे, ठीक है। तो हम बी से डी तक जाने से हो जाएगा, एक करने की जरूरत ही निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो बी प्लस सी, बी प्लस सी मतलब बी इज द मदर ऑफ सी होगा। बी क्या है मदर है किसका सी का है, बी प्लस सी का मतलब बी इज द मदर ऑफ सी होगा। अब सी डिवाइड डी, डिवाइड का मतलब सी इज द फादर ऑफ डी होगा। सी क्या है फादर है किसका डी का है, तो क्या होगा डी का बी के साथ रिलेशन, सी का डी का पापा है सी और सी की माँ है बी, तो पापा की माँ क्या होगी दादी होगी, ठीक है। हमारा आंसर यही दूसरे ऑप्शन से निकल आया। अगर आपको यहाँ पर भी ये अगर करने की मन हो तो ये करने की जरूरत ही नहीं है, फिर भी अगर आप चाहे तो इंटू ए है, तो इंटू ए का मतलब क्या है सिस्टर है, तो पी पी सिस्टर है किसका बी का है, लेकिन पी नहीं सॉरी ए मैं तो यही पी लिख रहा था, ए होगा, ए सिस्टर है किसका बी का, लेकिन हमको ए तक जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि बी से डी तक का बात चल रहा है, तो हम यहीं से हमारा आंसर निकल आता है, तो इतना करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन भी सही जवाब होगा यहाँ। इस सवाल को देखिए, which two signs should be interchanged to make the following equation correct। यहाँ पर अलग अलग तरह का साइन है, जैसे कि डिवाइड, माइनस, इंटू और प्लस। इन चारों में से कौन सा दो ऐसा साइन है जो अगर आपस में बदल दिए जाए तो ये इक्वेशन सही होगा। अगर आप इसको करें तो ये 10 नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ का गड़बड़ है, दो साइन चेंज किया हुआ है, तो वही दो साइन हमको असल जगह पर बैठाना है, असली जगह पर। तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर दो साइन कोई भी हो आपस में अदल बदल कर देना चाहिए। तो हम पहले इसी से फर्स्ट वाला से ट्राई करेंगे। तो क्या है 115, 57, 3, 8 और 47 से हमको 10 लाना होगा। तो पहले माइनस और प्लस में चेंज कर देंगे। तो डिवाइड, अब 57 से 115 डिवाइड नहीं होगा, 57 इंटू 2 10 11 114 होना चाहिए था, लेकिन 115 है, तो 57 से नहीं जाएगा, पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन आंसर में पॉइंट नहीं है, तो हम पहले वाला से नहीं कर पाएंगे। ये पहले ऑप्शन ही हमारा कैंसिल हुआ है।
अब डिवाइड और माइनस से देखते हैं, तो डिवाइड की जगह पर हम यहाँ पर माइनस देंगे और यहाँ दूसरे स्थान पर है माइनस, तो माइनस की जगह पर क्या देना होगा, डिवाइड। माइनस और डिवाइड हमने आपस में बदल दिए, तो बाकी सेम टू सेम रहेगा, ये प्लस का प्लस ही होगा। तो 115 माइनस 57 को अगर 3 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, 19 आएगा, इंटू 8 प्लस 47। 115 माइनस 19 इंटू 8, 9 इंटू 8 72, हैंड ओवर 7, 8 इंटू 1 8 प्लस 7 15, 152 प्लस 47। अब 115 और 47 ये दोनों प्लस है, तो प्लस करेंगे, 5 प्लस 7 12, हैंड ओवर 1, 11 प्लस 4 15 प्लस 1 16, 162 माइनस 152। तो 162 से अगर हम 152 माइनस करें तो कितना होगा, 10 होगा। लो 10 मिल गया, यानी कि आपका बी वाला ऑप्शन सही है। अगर हम डिवाइड और माइनस को आपस में बदल दे तो ये इक्वेशन सही हो जाएगा। इस सवाल को देखिए, among 5 boys P, Q, R, S and T, P is shorter than Q। P क्या है, छोटा है। P छोटा है किससे, Q से, but taller than T, लेकिन P क्या बड़ा है किससे, T से। तो ऐसा बनेगा, P is shorter than Q, P छोटा है Q से, but taller than R, taller than T, लेकिन T से बड़ा है P, यहाँ बना, ठीक है। अब ये R इज द टॉलेस्ट, R क्या है, सबसे बड़ा है। अब दूसरे यहाँ पर इसको देखिए, S इज शॉर्टर देन Q, S क्या है, छोटा है किससे, Q से। S इज शॉर्टर देन Q बट टॉलर देन P, लेकिन P से बड़ा है। और R क्या बोला था, R इज द टॉलेस्ट बोला था, तो R सबसे बड़ा होगा, तो R सबसे बड़ा होगा। तो अगर हम इन दोनों को मिक्स कर दे तो क्या होगा, सबसे पहले R आएगा क्योंकि R सबसे बड़ा बोला था, उसके बाद Q आएगा, उसके बाद P और S में कौन आएगा, पहले S आएगा क्योंकि S P से बड़ा है, तो S आएगा, उसके बाद P आएगा और लास्ट में क्या आएगा, कौन, T आएगा। इन दोनों को मिला के ये बन गया है। अब सवाल में पूछा है, हु इज द शॉर्टेस्ट अमंग देम, इन सभी में से सबसे छोटा कौन है, तो T है, यानी कि आपका ए वाला ऑप्शन सही निकलेगा यहाँ पर आंसर। अब इसको हम दूसरी तरह से भी कर सकते हैं, देखिए कैसे, P आप यही काट के भी निकल सकते हैं। P इज सबसे छोटा पूछा है ना, तो P इज शॉर्टर देन Q, P क्या है, छोटा है किससे, Q से, तो Q नहीं होगा, सबसे छोटा तो Q नहीं होगा। बट टॉलर देन T, लेकिन P क्या, Q से छोटा था लेकिन T से बड़ा है, तो P T से बड़ा है, तो ये बड़ा सबसे बड़ा या सबसे छोटा नहीं होगा। अब R इज द टॉलेस्ट, R सबसे बड़ा है तो ये सबसे छोटा नहीं होगा, तो पहले हम Q काट दिया है तो Q यहाँ भी काट देंगे, और P काट दिया है तो P भी यहाँ काट देंगे, तो बचा कौन, T, यही T आपका आंसर हो जाएगा। इस सवाल को देखिए, which of the following box can be made by following given sheet of paper। अगर इस पेपर के शीट को अगर हम फोल्ड कर दे तो इन चारों में से कौन सा वाला डाइस या बॉक्स बनेगा। यहाँ पर 4 अलग अलग तरह का बॉक्स या डाइस या क्यूब दिया गया है, तो अगर इसको हम फोल्ड कर दें तो कौन सा वाला डाइस बनेगा इन चारों में से। तो आप लोगों को तो मैंने पहले ही बहुत बार बता दिया है कि डाइस का क्या नियम है, एक बॉक्स छोड़ के दूसरा अपोजिट होता है, तो एक का अपोजिट क्या होगा, आपका 3 होगा, एक का अपोजिट 3 होगा, तो 2 का अपोजिट 4 हो जाएगा। एक बॉक्स छोड़ दिया है बीच का, एक से 2 छोड़ दिया 3 हुआ अपोजिट, तो 2 से 3 छोड़ दिया 4 अपोजिट होता है, तो 2 से 4 एक बॉक्स हमेशा छोड़ना चाहिए। तो जो बाहरी हिस्सा को हम बाहरी हिस्सा से जोड़ेंगे, तो 6 का अपोजिट क्या होगा, ये 5 हो जाएगा, 6 का अपोजिट 5 हो जाएगा। अब ये पहले वाला में देखिए 4 5 6 है, 5 और 6 अपोजिट साइड है दो,
एक दूसरे के अपोजिट में है, लेकिन यहाँ पर 5 और 6 दोनों दिखाई दे रहा है, तो आपका ये वाला नहीं बनेगा। अब यहाँ पर देखिए 2, 3, 4 है, 2 और 4 क्या है, अपोजिट साइड है, लेकिन यहाँ पर दोनों साइड दिखाई दे रहा है, मतलब ये भी गड़बड़ है। अब यहाँ पर देखिए 1, 6, 5, 6 और 5 भी एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन यहाँ पर दोनों दिखाई दे रहा है, तो ये भी आपका नहीं होगा। अब 3, 4, 5, 3, 4, 5 ये अलग अलग साइड का है, तो आपका ये आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगर इस वीडियो में आपको कुछ नए ऐड करने को चाहे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आप परामर्श भी दे सकते हैं, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और आप चैनल में नए हो तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे।